जय श्री राम। कच्छ देवयानी की कथा। पुराणों में इस कथा का बड़ा सुंदर वृत्तांत है, प्रसंग है। देवासुर संग्राम चल रहा था। देवताओं को वरदानी शक्तियां प्राप्त थीं। वे असुरों पर हर युद्ध में भारी पड़ते, किंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य, उनके पास भगवान शिव की एक ऐसी विद्या थी कि बड़े बड़े राक्षस समूह जो धरती पर मूर्छित पड़े होते, उन पर वे मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित जल को छिड़क कर और उन्हें फिर से जीवित कर देते। गुरु बृहस्पति बड़े दुखी हुए और उन्हें देवताओं को संबोधित कर कहा कि आपका पुरुषार्थ तो कम नहीं, लेकिन हमारे आचार्य शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। अपने शिष्य समुदाय का उन्नयन उनका दायित्व बनता भी है, लेकिन उनके पास जो विद्या है उस विद्या से वे असुरों को फिर से जीवित कर देते। इस कारण आप लोगों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। तब इंद्र ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस विद्या को किसी विधि से प्राप्त करें? सुझाव उत्तम था। बृहस्पति ने मन ही मन तय किया कि इस कार्य के लिए अपने पुत्र कच्छ को पटुक वेश में शुक्राचार्य के यहाँ भेजेंगे। और यही हुआ। बालक कच्छ पिता की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर शुक्राचार्य के यहाँ पठन पाठन के लिए गया। उस समय के आचार्यों की यह मर्यादा थी कि शिष्यों को मना नहीं कर सकते। यद्यपि देखा जाए तो शुक्राचार्य असुरों के और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, फिर भी दोनों में कोई कटुता का भाव नहीं था। जैसे ही कच्छ शुक्राचार्य के पास पहुँचे तो उन्होंने पुत्रवत स्नेह करते हुए उनको अपना शिष्य इस रूप में वर्ण किया। शास्त्र शस्त्र सब प्रकार के ज्ञान को देने के क्रम में बालक कच्छ ने कहा, गुरुवर, मैं यहाँ अमृत संजीवनी विद्या आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, यह विद्या सबके लिए सहज प्राप्य नहीं है और आपको तो मैं दे भी नहीं सकता, क्योंकि समस्त राक्षस कुल इस बात के लिए मुझे दोषी ठहराएगा। लेकिन बालक कच्छ की प्रतिभा और उसकी योग्यता को देखकर वे मना भी नहीं कर पाते। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि बालक कच्छ को हम इस विद्या का ज्ञान दें न दें। उसी समय कच्छ के होने की उपस्थिति असुरों को प्राप्त थी। वे गुरुदेव से छिपकर कच्छ का अनेक प्रकार से वध किया करते, संहार किया करते, लेकिन शुक्राचार्य उसे हर बार जीवित कर लेते। एक दिन कुछ लोक कथाओं में भी इस बात का वृत्तांत मिलता कि कच्छ को मारकर, उसे भस्म कर, जलाकर और उस भस्म को किसी पेय पदार्थ में डालकर शुक्राचार्य को असुरों ने पिला दिया। और इस बात की चिंता खत्म हुई कि अब वे जिला नहीं पाएंगे। बालक कच्छ को नियत समय पर घर न आता देख शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो पाया कि बालक तो भस्म अवस्था में मेरे अपने ही उदर में है। अब समस्या ये थी कि अपने उदर से उसको कैसे निकालें। ऐसे में उन्होंने यौगिक क्रियाबल पर कच्छ को बाहर तो किया, लेकिन उसे जीवित करना कठिन हुआ, क्योंकि पेट से निकालने के बाद वे स्वयं नहीं रहते। तब बालक कच्छ अंदर से, पेट के अंदर से यह प्रस्ताव किया कि आप मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दीजिए। जब आप मुझे बाहर निकालेंगे तब आपका शरीर निश्चेष्ट होगा, मैं आपको पुनर्जीवित कर लूँगा। यही हुआ। बालक कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हुआ। शुक्राचार्य द्वारा उसे अपने शरीर से बाहर किया गया। निश्चल पड़े शुक्राचार्य को बालक कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का उपयोग कर और बाहर निकाला, जीवित किया और उनके यहाँ इस प्रकार रहने लगा।
किंतु दुर्दैव ऐसा कि शर्मिष्ठा नाम की एक अन्य कन्या से कच का आकर्षण बढ़ा। कहाँ तो देवयानी, शुक्राचार्य पुत्री देवयानी, जिसके प्रति अनुराग के कारण देवयानी मन ही मन इनको कच को अपना पति मान चुकी थी। इस बात को शुक्राचार्य भी जानते थे कि देवयानी के विवाह की चिंता दूर हुई। एक सुयोग्य शिष्य देवयानी का वर्ण करेगा, लेकिन मद में आकर कच ने जब शर्मिष्ठा के प्रति अपना आकर्षण दिखाया तो क्रोध के मारे शुक्राचार्य बेवल हो उठे। देवयानी के प्रति उनके मन में असीम प्रेम था और ऐसे में उन्होंने कच को श्राप दे दिया। श्रापित कच देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों से अलग होकर और यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। श्राप यह था कि वह जिस स्थान पर पहुंचता वहां जल का अभाव हो जाता, पानी की कमी हो जाती। श्राप इतना प्रभावी एक आचार्य के द्वारा दिया हुआ श्राप था, वो भी अपनी पुत्री के लिए। क्रोध में आकर उसका प्रभाव बड़ा भयानक मारक था। कहते हैं कि कच्छ जहाँ जाते वहाँ का पानी खत्म हो जाता। आज जो कच्छ की खाड़ी है उसका पौराणिक प्रसंग है कि वहाँ प्रारंभ में कुछ नहीं था, केवल निर्जन व्यावान, वहाँ जल का कोई स्रोत नहीं। कच्छ की खाड़ी इस रूप में जानी जाती। श्रापित अवस्था को भोग लेने के बाद कच्छ का पुनरुद्धार हुआ। वे अपनी भूल को परिमार्जित किए। देवयानी से उनका पुनर्संयोग हुआ, मिलन हुआ और इस प्रकार कच्छ और देवयानी अपने पिता बृहस्पति के पास आए। मैं इस कथानक को कुछ नए संदर्भ में देखता। आज हमारे देश के प्रतिभा पलायन का जो क्रम है वह इसी कच्छ देवयानी की कथा से वर्णित होता। हमारे देश के असंख्य कच्छ अमेरिका, रूस, यूक्रेन कहाँ कहाँ पढ़ने जाते। वे मृत संजीवनी विद्या के अध्ययन के लिए जाते। विद्या तो नहीं पाते, लेकिन एक अदद देवयानी लेकर या तो वहीं बस जाते या अपने स्वदेश वापस लौटते, अपने माता पिता का नहीं रहते। हमारे देश के कच्छ मृत संजीवनी विद्या के लिए विदेश जाएं, लेकिन देवयानी के बजाय अपने देश में अपनी आस्था खोजें। कम से कम वहाँ अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग तो ना करें, प्रतिभा पलायन तो ना हो। यह इस कथा का संदेश है। बालक कच्छ मृत संजीवनी विद्या तो भूल गया, लेकिन फिर से अपने नए पुरुषार्थ से असुर पर देवता विजयी हुए। यह क्रम शाश्वत चलता है। असुर कितने भी साधना या तपस्या वाले क्यों न हो, उन्हें देवताओं की शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। दीपावली महापर्व भी इसका एक महान प्रसंग है। हम भी दैवी शक्ति की उपासना करें। प्रभु हमें ऐसी प्रेरणा दे। जय श्री राम।